हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवधूत बाई पूर्णिमा चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत का मॉडल पेपर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर हमारी सीरीज आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, हम लोग अपने क्वेश्चन की तरह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अष्टाध्यायी के लेखक हैं। ऑप्शन ए कात्यायन, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी पाणिनि या डी शाक्ययन। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। तो सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अयादि संधि का सूत्र है। ऑप्शन ए वृद्धिरेचि, ऑप्शन बी आदगुणा, ऑप्शन सी इको यणचि या ऑप्शन डी एचो अयवाय। तो अयादि वृद्धि रेचि वृद्धि संधि का सूत्र है। आद गुण गुण संधि का सूत्र है। इको यणचि इको यण संधि का है। तो इसका सही हो जाएगा एचो अयवा याव, डी वाला। अगला क्वेश्चन है, अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 4, बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 7। तो अभ्यांतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। ऑप्शन ए जब गणदस, ऑप्शन बी जब गण ड़दस, ऑप्शन सी जब गडद, ऑप्शन डी जब गडद। तो जस प्रत्याहार के जब गणदस, तो 4 का सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को चुनिए। ऑप्शन ए री, ट, ठ, ड, ढ, ड़, र। ऑप्शन बी री, च, छ, ज, झ, ञ। ऑप्शन सी ल, त, थ, द, ध, न। या ऑप्शन डी है प, फ, ब, भ, म। तो 5 का मूर्धा से पूछा है तो ए वाला सही हो जाएगा इसका। री, ट, ठ, ड, ढ, ड़, र। अगला क्वेश्चन है, विद्या प्लस अर्थी में संधि है। ऑप्शन दिया है ए दीर्घ संधि, बी यड़ संधि, सी गुण संधि या डी वृद्धि संधि। तो विद्या का आ प्लस अ मिलकर आ बन जाएगा तो विद्यार्थी हो जाएगा। तो विद्यार्थी में दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन है, चक्रपाणी में समास है। तो चक्रपाणी का विग्रह हो जाएगा, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन, वृक्षात पत्राणि पतन्ति में वृक्षात में कौन सी विभक्ति है। ऑप्शन ए तृतीय विभक्ति, ऑप्शन बी चतुर्थी विभक्ति या ऑप्शन सी पंचमी विभक्ति या ऑप्शन डी द्वितीय विभक्ति। तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति पूछा है तो इसमें वृक्षात में पूछा है तो वृक्षात में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। तो अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, वयम जलम पास्याम का कर्मवाच्य होगा। ऑप्शन ए है अस्माभिः जलम पास्यते, ऑप्शन बी है मया जलम पास्यते, ऑप्शन सी है मह्यम जलम पिबति, ऑप्शन डी है अहम जलम पिबामि। तो इसका वयम जलम पास्याम का कर्मवाच्य पूछा है तो कर्मवाच्य में अस्माभिः जलम पास्यते, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिता में प्रकृति प्रत्यय होगा। पिता में प्रकृति और प्रत्यय पूछा है तो ऑप्शन दिया है पी प्लस कत, ऑप्शन बी है पा प्लस कत,
सी है पा प्लस त, ऑप्शन डी है पिब प्लस कत। तो इसमें पा प्लस कत प्रत्यय हो जाएगा, बी वाला। अगला क्वेश्चन है दृश्य धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। ऑप्शन ए है पश्चेत, ऑप्शन बी है पश्चेत, ऑप्शन सी है पश्चेत, ऑप्शन डी है पश्चेयम। तो 11 का सी हो जाएगा पश्चेत। अगला है नद्या पद नदी शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। ऑप्शन ए प्रथमा एक वचन, ऑप्शन बी है द्वितीया का बहुवचन, ऑप्शन सी है प्रथमा का बहुवचन, ऑप्शन डी तृतीया का बहुवचन। नद्या पद नदी शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप पूछा है तो 12 का प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा। अगला है 13 नंबर 19 को संस्कृत में कहेंगे। ऑप्शन ए है नवदस, ऑप्शन बी है ऊनविंशति, ऑप्शन सी है एकोनविंशति या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो 19 को संस्कृत में क्या कहेंगे, 9 10, 9 और 10 मिलकर 19 हो जाएगा। और बी भी दिया है ऊनविंशति, तो 9 और विंशति में कम हो जाए तो 19 हो जाएगा। और सी भी दिया एकोनविंशति, 20 में एक कम, तो इसमें डी वाला सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, डी वाला। अगला है निम्नलिखित में कौन शब्द उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन दिया है ए प्र, बी दिया है परा, सी दिया है सम या डी दिया है अम। तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, तो प्र भी उपसर्ग है, परा भी, सम भी, तो अम बचा, यही नहीं पूछा है तो अम हो जाएगा इसका सही आंसर। 15 का है निम्नलिखित विलोम शब्दों में अशुद्ध युग्म को चुनिए। इसमें विलोम शब्द पूछा है और जो अशुद्ध है तो ए हो जाएगा रुग्ण, रुग्ण का रोगी, बी दिया है शोक का आनंद, सी का दिया महायोगी का महाभोगी, डी दिया है मलिनम का पवित्रम। तो इसमें अशुद्ध पूछा है तो शोक का तो सही है, शोक का आनंद होगा, विलोम महायोगी का महाभोगी होगा, मलिनम का पवित्रम, बस रुग्ण का रोगी, दोनों एक ही दिया है तो यही इसका अशुद्ध है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं, 5, 6, 7 या 9। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। अगला क्वेश्चन वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का लक्षण है। ऑप्शन दिया है ए विश्वनाथ, बी मम्मट, सी दंडी या डी आनंदवर्धन। ये तो रटने वाला चीज़ है कि इसको रटा ही जाता है। वाक्य का परिभाषा दिए हैं तो ये विश्वनाथ का, ये आचार्य संस्कृत से भी क्वेश्चन उठाया है, संस्कृत के आचार्य हैं विश्वनाथ, तो उनका ये वाक्य का परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत में कितने लिंग हैं, तो 5, 2, 3 या 4। तो 18 नंबर का सी 3। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। तो इसमें तीनों, संस्कृत में तीनों होता है और हिंदी में रहता है तो 2 ही को याद किया जाता है, पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन सत्संगति कथयम किम न करोति पुंसाम किस ग्रंथ की सूक्ति है। तो अगला है 19 नंबर का बी नीति शतकम। पंक्ति पूछा है कि किस ग्रंथ से लिया गया है तो ये नीति शतकम से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इसका अनुवाद होगा। ऑप्शन ए मह्यम पठनम रोचति, ऑप्शन बी माँ पठनम रोचते, ऑप्शन सी अहम पठनम रोचते, ऑप्शन डी मह्यम पठनम रोचते। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इसका संस्कृत अनुवाद मह्यम पठनम रोचते।
अगला क्वेश्चन है, गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? ऑप्शन ए सभा पर्व, ऑप्शन बी उद्योग पर्व, ऑप्शन सी भीष्म पर्व या ऑप्शन डी आदि पर्व। तो गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है, तो ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ, संधि पद में लिंग है, ए स्त्रीलिंग, बी नपुंसक लिंग, सी उभय लिंग या डी पुल्लिंग। तो स्त्री पद में लिंग पूछा है तो 22 का डी हो जाएगा पुल्लिंग। ये संधि पद है, संधि पुल्लिंग होता है। अगला क्वेश्चन है, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन है? ऑप्शन ए सत्री प्लस सानस, बी कत और कत्वतु, सी रुल या त्रिच या तबियत या अनिवर। तो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय बी वाला कत और कत्वतु निष्ठा संज्ञक प्रत्यय होता है। करुण रस का स्थायी भाव है, तो ये तो सभी लोग जानते हैं, हास, शोक, उत्साह या रौद्र। तो करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। अव्ययी भाव समास किस लिंग में होता है? ऑप्शन ए नित्य पुल्लिंग, नित्य स्त्रीलिंग, नित्य नपुंसक लिंग और डी उपर्युक्त सभी। तो नित्य नपुंसक लिंग में अव्ययी भाव समास होता है। भाषा कौशल के प्रकार हैं, अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशल के प्रकार हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो भाषा कौशल के 4 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, नाटक को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? 27 सब श्रव्य साधन, बी दृश्य साधन, सी दृश्य श्रव्य साधन या डी उपर्युक्त सभी। तो नाटक को पूछा है, तो नाटक को देखने और सुनने दोनों काम होता है नाटक में, इसलिए दृश्य और श्रव्य दोनों सही हो जाएगा, तो सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्दावली को वर्गीकृत करके सरल संस्कृत भाषा का रूप प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए भंडारकर, ऑप्शन बी हर्बर्ट या ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो शब्दावली को किसने सरल संस्कृत भाषा को रूप दिया? भंडारकर, ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, इवान पावलोव ने रिसर्च किया। ऑप्शन ए बिल्ली पर, कुत्ता पर, छिपकली पर या उपयुक्त सभी पर। ये तो आप लोग सभी लोग को धीरे धीरे पता ही हो गया होगा कि पावलोव ने कुत्ता पर अपना रिसर्च किया था। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है शब्दों की विभिन्न रूपों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों की तर्क शक्ति एवं रचनात्मक वृत्ति का विकास करना, सी है शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता को प्रदान करना या डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें उपर्युक्त सभी व्याकरण शिक्षण के तीनों उद्देश्य हैं। दोस्तों, तब हमारे क्लास पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले दिन अगला लेकर चलेंगे।